सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखने वाले हैं। ये भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं दो, और इन प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से यूज करते हैं सीएसएस के थ्रू। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फाइल पहले से ही बना रखी है, तो इस फाइल के अंदर मैं यूज करूंगा div, यानी कि मैं div का यूज करूंगा। div के अंदर यहाँ पर मुझे एक टैग का और यूज करना है जिसका नाम है p टैग, यानी कि पैराग्राफ टैग। फिर उसके अंदर यहाँ पर मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि लोरेम का मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पर इसे एक बार हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर मैंने लोरेम का टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसे 2-3 बार यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार और यूज कर लेता हूँ और एक बार और यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसे 3 बार यूज किया। यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बट ये अच्छे फॉर्मेट में नहीं है। इसे और अच्छे फॉर्मेट में करने के लिए सिंपल यहाँ पर मैं आऊंगा डिव के अंदर। तो डिव के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं इसे क्लास दे दूंगा। मेन नाम से मैंने यहाँ पर क्लास दी, और इस क्लास को यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, एक स्टाइल दिया मैंने, क्योंकि हम एक सीएसएस का यहाँ पर यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं मेन को यूज कर लूंगा और उसे मैं थोड़ी सी विड्थ दे दूंगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर विड्थ का यूज करता हूँ, जैसे कि मैं 800 पिक्सल की यहाँ पर विड्थ ले लेता हूँ, और यहाँ पर 400 पिक्सल की मैं यहाँ पर हाइट ले लूंगा। तो सिंपल यहाँ पर पहले मुझे हाइट लिखना होगा। तो यहाँ पर मुझे हाइट लिखना है, और फिर उसके अंदर मैं यहाँ पर 400 पिक्सल का ले लूंगा। और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड यानी कि बॉर्डर भी मैं यहाँ पर ले लूंगा, जैसे कि 2 पिक्सल का। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 2 पिक्सल का सॉलिड सॉलिड और यहाँ पर मुझे यूज करना होगा ब्लैक। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इतना यूज किया, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट है वो थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट अब हमें इसके पीछे एक इमेज का यूज करना है, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टीज को भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड, और उसके अंदर यहाँ पर आपको यूज करना होगा जैसे कि इमेज। तो सिंपल यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड इमेज दिया, और उसके अंदर आपको यूआरएल पास कर देना है, और यूआरएल के अंदर यहाँ पर आपको इमेज का नाम देना है, यानी कि इमेज का नाम देना है, और इमेज का टाइप भी यहाँ पर आपको देना होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसका भी यूज करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि इमेज में कौन सी यूज करने वाला हूँ और कहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पर, और मैं अपने फोल्डर के अंदर आया। आने के बाद यहाँ पर मैं इस फोल्डर के अंदर ही यहाँ पर दोनों चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि जो मेरी फाइल है वो ये है, और इमेज यहाँ पर ये देखने को मिल रही है जिसका नाम है इमेज 1। और इसका जो यहाँ पर टाइप देखने को मिल रहा है, यानी कि जेपीईजी यहाँ पर इसका टाइप है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी फाइल होगी, वहीं पर उसको इमेज को भी वहीं पर रखना है, तो आप यहाँ पर अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो सिंपल यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर ही मैंने जो मेरी इमेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस इमेज को यूज़ करूँगा, जैसे कि ये इमेज आपको देखने को मिल रही है, इसका टाइप जेपीईजी है। तो बट मुझे इतना ही देखना था, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इमेज नाम से लिया, और 1 डॉट यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ जेपीईजी। तो सिंपली मैंने इतना किया। जैसे ही सेव करूँगा, और यहाँ पर जैसे ही मैंने सेव किया, बट एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है, बट यहाँ पर इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। बट आपको इसे रिपीट नहीं, आपको रिपीटेड हटाना होगा। तो सिंपल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो नो रिपीट का। तो यहाँ पर मैं आऊँगा यहाँ पर इसके अंदर नीचे, और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड। तो सिंपल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड। यहाँ पर आप इमेज की जगह यहाँ पर आपको रिपीट लिख देना है। तो देन जैसे यहाँ पर आप यूज़ करोगे तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो नो रिपीट। तो मैंने यहाँ पर सेव किया फाइल को, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर नो रिपीट हो गई है, बट यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो एक ही रह गई है। बट यहाँ पर आपको चाहिए कि मुझे जो इमेज है वो रिपीटेड करानी है, जैसे कि बाई एक्स पर या फिर एक्स पर रिपीट करानी है। तो एक्स एक्स पर करानी है, तो सिंपल यहाँ पर आप
यूज़ कर सकते हो। रिपीट के बाद यहाँ पर आ सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ हाइफन लगाया और यहाँ पर मैं एक्स मतलब एक्स पर रिपीट करना चाहता हूँ, वाई एक्सिस पर नहीं करना चाहता, यानी कि आप विड्थ के थ्रू यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे हाइट के थ्रू यहाँ पर रिपीट करानी है तो यहाँ पर आप वाई का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी मतलब जो हमारा तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आप हाइट के थ्रू भी यहाँ पर इमेज को रिपीट करा सकते हो। इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर आपको विड्थ के थ्रू रिपीट करानी है तो उसे हम एक्स एक्सिस रिपीट बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, वाई एक्सिस पे कर सकते हो, एक्स एक्सिस पर भी कर सकते हो रिपीट। तो बट इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसे मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कमेंट किया, कमेंट करने के बाद अब मुझे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी देनी है। अगर आपको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी देनी हो तो किस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हो। तो एक बार मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और इसे दोनों को ही मैं कमेंट कर देता हूँ। एक बार मैंने इसे भी कमेंट किया और यहाँ पर मैं नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर आप पास कर सकते हो URL। तो सिंपल यहाँ पर मैंने URL पास किया और उसके अंदर तो इसके अंदर मैं यहाँ पर इमेज वन नाम से इमेज यानी कि इमेज और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 1.jpeg। यहाँ पर मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो रिपीटेड, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने देन जैसे ही मैं यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो मतलब इमेज है वो यहाँ पर रिपीटेड हो रही है बैकग्राउंड के अंदर। तो सिंपल आप इतना यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो नो रिपीट का भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मुझे नो रिपीट कराना है तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी दे सकते हो। बट यहाँ पर आपको चाहिए कि मुझे एक्सेस पे करानी है तो यहाँ पर आपको नो रिपीट यहाँ से हटा देना है एक बार। तो मुझे एक्सेस पे चाहिए तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेस पर यहाँ पर रिपीट करा सकते हो इमेज को। अगर आपको बाई एक्सिस पे चाहिए तो यहाँ पर आप बाई एक्सिस पे भी करा सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर भी रिपीट करा सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इमेज का यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज का यानी कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड रिपीटेड प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर इमेज को बार बार रिपीट किया जाता है, यानी कि बैकग्राउंड के पीछे एक इमेज होती है फिर उसके ऊपर कुछ कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया और बैकग्राउंड रिपीटेड प्रॉपर्टीज़ का भी यहाँ पर यूज़ किया और इसी तरीके से हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।